नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राज्यपाल। हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विधान परिषद और विधानसभा को बड़ी ही डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वो वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। जिस प्रकार से हमने संसद को वहाँ पर कवर किया था उसी प्रकार से हम राज्य विधानमंडल को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने संसद वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। जिस प्रकार से केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल यानी राज्य में विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से आपकी राज्यसभा होती है उसी प्रकार यहाँ पर विधान परिषद होती है। वहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा होती है यहाँ पर आपकी विधान सभा होती है। वहाँ पर जिस प्रकार से आपका राज्यपाल राज्यों का प्रमुख होता है उसी प्रकार राष्ट्रपति हैं वो केंद्र के प्रमुख होते हैं। यानी जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है। जिस प्रकार हमने केंद्र में देखा था कि जो औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे औपचारिक प्रमुख किसे कहते हैं, आपके राज्यपाल को कहा जाता है। जिस प्रकार से वहाँ पर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं उसी प्रकार से राज्यों में अपने वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को जाना जाता है। यानी कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है लेकिन वो अपने सारे काम किसके माध्यम से कराता है, वो आपके मुख्यमंत्री के माध्यम से कराता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यपाल के पद का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह पहले बात अनुच्छेद 153 में कही गई थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। पहले यह बात कही गई थी कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों को वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। देखिए दोस्तों, पहली बात कहें तो एक राज्यपाल अगर एक ही राज्य का है तो उसे 3,50,000 वेतन दिया जाएगा, लेकिन यदि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको कितना वेतन दिया जाए यह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति हैं या राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसका वर्णन दिया गया अनुच्छेद 54 में। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह बात कही गई है। साथ ही साथ राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इसे याद रखिएगा। जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनका प्रमुख कौन होता है, तो वो आपके राज्यपाल होते हैं, लेकिन वे अपने माध्यम से या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका कार्य करते हैं। औपचारिक रूप से प्रमुख तो कौन होता है, हमने पीछे देखा था, तो वो आपके राज्यपाल होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है औपचारिक प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं राज्यों में, तो वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखें इस बात को। आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। यानी इसमें अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हमने पहले भी देख लिया अनुच्छेद 155 में, लेकिन कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति चाहें तो उसे जब चाहे उसे हटा सकते हैं। यानी 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति को कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें 1 वर्ष या 2 वर्ष जितने चाहें उस समय में हटा सकते हैं। याद रखें इस बात को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑप्शन में कि कितने कार्यकाल होता है, तो वो आपका 5 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में वर्णन दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति
किस प्रकार से राज्यपाल बन सकता है, तो वह भारत का नागरिक हो, ये पहली डिमांड है। साथ ही साथ उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल सबसे प्रमुख होता है, उसकी भी उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 158। पद की शर्तें। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह राज्यपाल बनता है तो संसद के किसी भी अंग जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वही व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 159। इसमें शपथ के बारे में वर्णन दिया गया है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, उस राज्य के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वही उसे शपथ दिलाते हैं। अगर वह नहीं है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हो ना हो, तो उस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश को के बाद वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को सदस्य दिलाते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी उस न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वे उनको अपने पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में। यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल के पास कौन कौन सी हैं। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी जो भी चुनकर आते हैं वो बहुमत दल के नेता उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर है ना, वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। याद रखें, यहाँ पर राज्यपाल ऑप्शन में ना हो, अगर वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर दिया हो तो प्रोटेम स्पीकर सही हो जाएगा। अगला फैक्ट है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य में जितने भी कार्य होते हैं तो वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अगला फैक्ट है राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। यानी अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो उस राज्य में के राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि वो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, याद रखें इस बात को, कई बार एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं और 100% आते हैं, बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो 1/6 सदस्य, याद रखें। अगला फैक्ट है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति यानी चांसलर होता है तथा उप कुलपतियों यानी वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, याद रखें कुल अधिपति होता है वो, ठीक है, कुलपति नहीं होता, याद रखें। कुल यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये दिया जाता है कि कुलपति होता है, वो कुलपति नहीं होते हैं, याद रखें, कुलपति नहीं होते, वो कौन होते हैं, कुल अधिपति होते हैं, ठीक है, याद रखें इस बात को। अगला फैक्ट है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वे राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वे राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, यह जानकारी वे मुख्यमंत्री से जब चाहे जब ले सकते हैं, यह उनको अधिकार प्राप्त है। अगले देखते हैं हमने ये देख लिया कार्यपालिका शक्तियाँ देख ली। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं राज्यपाल को कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। पहला है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति विधायी यानी कि संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है, राज्यपाल। यानी विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं। हमारा अगला फैक्ट है राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट फैक्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में संसद के द्वारा यानी संसद विधायिका के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून बनता है, याद रखें। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर, वेरी वेरी मोस्ट, इसे याद रखना है, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति नहीं देता तो वह अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। याद रखें, 6 सप्ताह के भीतर अगर वो पास नहीं होता है तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रखें इस बात को। अगला फैक्ट है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यह विधेयक जो बनाया जा रहा है उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है तो वे चाहे तो उसको अपने पास रख सकते हैं सुरक्षित। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है वित्तीय शक्तियां, यानी राज्यपाल को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार से हम बजट शब्द पढ़ते हैं उसे संविधान में बजट का वर्णन नहीं कहा गया, बल्कि उसे किस नाम से डिटेल में बताया गया है, वह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, इस नाम से संविधान में जाना जाता है। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में बजट शब्द ना दिया हो और उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हो तो याद रखें वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट कहलाता है। याद रखें, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। और राज्यपाल के माध्यम से ही वित्त मंत्री इसे विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला फैक्ट है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। जितने भी विधेयक होते हैं उनमें से धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, यानी मंजूरी लेने के बाद ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अब देखते हैं राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। याद रखेंगे, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत डिटेल में है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखें। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। याद रखें, यानी मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, साथ ही साथ जो सेना न्यायालय के मामले हैं उनको क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। हमारा आपात संबंधी शक्तियां देख लेते हैं कि राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। याद रखें, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहाँ का जो शासन है, जिस राज्य में वह राज्यपाल हैं उनको लगता है कि वहाँ का जो शासन है वो ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है तो वह राष्ट्रपति से कह सकते हैं कि यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस स्थान पर राज्यपाल ही कार्य प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इन पॉइंट को भी आप याद रखिए। इसके बाद कुछ प्रमुख कथन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे भी संभावना है। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह बात किसने कही है? तो आपकी सरोजिनी नायडू ने कही है। याद रखें, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह बात सरोजिनी नायडू जी ने कही है। और अगला है कि जिसको वेतन का आकर्षण है भाई इस पद को स्वीकार करता है। यह बात किसने कही है? विजया लक्ष्मी पंडित ने। जिसको वेतन का आकर्षण है भाई इस पद को स्वीकार करता है। यह बात किसने कही है? विजय लक्ष्मी पंडित ने। हमने प्रमुख कथन देख लिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल DGK को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ मैं इसे आपके कमेंट बॉक्स में भी इसे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो हमने पढ़ा था इसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसी साथ साथ राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। ठीक है, अगर आपसे वर्ष देकर पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद दिया होता तो वो हो जाता आंसर इसका। ठीक है, अब अगला फैक्ट है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किसका कथन है? अभी हमने पढ़ा था, तो यह कथन है किसका है? तो सरोजिनी नायडू जी का है। याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके वीर राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो हमने पढ़ा था
यह 6 सप्ताह तक रहता है। यदि वह 6 सप्ताह के अंदर उसे पास नहीं करती है विधानमंडल तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो याद रखें, जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानमंडल का अंग नहीं होता है। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो वे 3 होते हैं। कौन कौन से? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो राज्यपाल है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो वह आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू। यह किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। याद रखिए, यहाँ आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दिया गया। 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और जब तक संसद का विश्वास प्राप्त हो। यह याद रखिए। आपको लग रहा होगा कि 5 वर्ष लगाएं या आपको सी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लगेगा। तो यहाँ पर आंसर ये राइट सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, कोई उसका निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति का न्यूनतम उम्र सीमा है। तो हमने देखा था उसकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो आपके राज्यपाल में होती है। ठीक है, लेकिन यह नाम मात्र का होता है। वास्तविक कौन होता है? आपके मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।